को कि पॉलिसीज़ हमारी एक तरफ, लेकिन कुछ अरसे में हमारे मुआशी हालात बेहतर नज़र नहीं आ रहे। महंगाई और बेरोज़गारी दो चीज़ें, ज़ाहिर है महंगाई होगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी तो वो बढ़ती चली जा रही है। हुकूमत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी ला रही है, मईशत में बेहतरी के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन अवामी आरा जो है वो बदल नहीं रही। गुज़श्ता 3 माह के दौरान अवाम में ये तासुर पाया जा रहा है कि शायद मईशत जो हमारी है वो दुरुस्त समत में नहीं है। और पल्स कंसल्टेंट की सहमाही सर्वे रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि मुआशी पॉलिसीज़ पर भरोसा ना करने वालों में अब इजाफा होता जा रहा है। रवां साल जुलाई में 38% को और अब 57% पाकिस्तानियों को हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ पर एतबार नहीं है। ये सर्वे रिपोर्ट जो है ये बताती है कि गुज़श्ता 3 माह में हुकूमती मुआशी पॉलिसीज़ पर एतबार ना करने वालों में 19% इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया गया है कि मुल्क की मुआशी समत दुरुस्त ना समझने वालों की मजमूई तादाद 75% हो गई है। तो ये जो सर्वे है, इस सर्वे से मुतालिक अदाद शुमार समझने के लिए हमने राबता किया है। CEO पल्स कंसल्टेंट काशिफ हफीज़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। काशिफ साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। पहले तो ये जो सर्वे हुआ इससे मुतालिक मैं जानना चाहूँगी कि ये जो सर्वे है इससे मुतालिक बताएगा कि किस सूबे में किस तरह से ये सर्वे मुनक्किद किया गया, कितने लोगों को शामिल किया गया, कौन कौन से एज ग्रुप के लोग थे जिनसे सवालात पूछे गए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। बुनियादी तौर पे ये एक सर्वे है जिसे हम क्वार्टरली परफॉर्मेंस एवल्यूएशन सर्वे कहते हैं। ये एक ट्रैकिंग रिसर्च है जो कि हमने मौजूदा गवर्नमेंट के 100 डेज़ कंप्लीट होने से हमने स्टार्ट की थी, यानी 2018 अक्टूबर नवंबर के अंदर हमने सबसे पहली वेव की थी। उसके बाद हम हर 3 महीने के बाद इसकी एक वेव करते हैं। इसका तरीक़ाकार एक कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ हैं जिसके ज़रिए हम एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में हम कॉल्स करते हैं। इस सर्वे के अंदर बुनियादी तौर पे हम पल्स कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान को 4 सूबों में नहीं बल्कि कोई 15 से 16 कल्चरल बेल्ट्स में तकसीम करते हैं। और इन कल्चरल बेल्ट्स का पाकिस्तान के अंदर अपनी अपनी पॉपुलेशन का रेशो है। तो हमारे सैंपल में भी उसी पॉपुलेशन रेशो के मुताबिक इन तमाम शहरों के अर्बन और रूरल मर्दों औरत ख़वातीन को जो है वो हम करते हैं। इसका एक तरीक़ाकार ये होता है कि हम 18 साल या 16 साल से ऊपर के लोगों को हम इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अंदर टेलीफोन कॉल्स कर रहे होते हैं और हर जगह जो भी पॉपुलेशन होती है पॉपुलेशन के रेशो के मुताबिक कर रहे हैं। तकरीबन कोई 60 से ज़्यादा शहरों के अंदर हम राब्ते करते हैं लोगों से। यानी इवन आप समझ लें कि हम कराची से लेके गवादर, बलूचिस्तान और चित्राल तक के लोगों से हमारे राब्ते होते हैं, हम उनसे बात करते हैं और उसके मुताबिक फिर ये सर्वे एक स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस की बुनियाद पे हम इसे कवर करते हैं। इसके अंदर जैसे हमारे कहते हैं मार्जिन ऑफ एरर प्लस माइनस आप कहें तो सिर्फ 2.20 है इसका मार्जिन ऑफ एरर। यानी ये पाकिस्तान के जुमला अफराद का एक रिप्रेजेंटेटिव सर्वे है। मतलब सौका सवाल ये होता है कि भाई 1800 लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं। जब सैम्पलिंग तो हमेशा एक प्रोसीजर होता है जिसमें कुछ ही लोगों से इंटरव्यू किया जाता है और फिर उसे प्रोजेक्ट किया जाता है पाकिस्तान की पॉपुलेशन पे। लेकिन देखा ये जाता है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन के रेशोज़ को आपने किस तरह से लिया है। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान की आबादी का 50% प्लस जो है वो पंजाब है तो हमारे सैंपल के अंदर ही पंजाब 50% ही होना चाहिए। या अगर KP 17% है तो हमारे पास भी उतना ही होना चाहिए। या सिंध 23% है तो 22-21% की बुनियाद पे होना चाहिए। तो इसको हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा सर्वे किया और ये जो है क्योंकि हम ट्रैकिंग रिसर्च करते हैं तो इसके अंदर जो भी हालात होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं मुख्तलिफ ज़मानों के अंदर, यानी कि हर 3 महीने के बाद हम कर रहे होते हैं तो मुख्तलिफ किस्म की कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्री पोस्ट बजट के अगर हम सर्वे कर रहे होते हैं तो उसके बिल्कुल अलग इम्पैक्ट आते हैं। साल के शुरू में लोग बड़े पुरुमीद होते हैं, बहुत अच्छी पॉजिटिव बातें कर रहे होते हैं। इस वक्त यानी कि पिछले जो हमारा क्वार्टर था उसके अंदर गवर्नमेंट के लिहाज से बहुत पॉजिटिव नंबर्स थे, प्लस माइनस एवरीथिंग वाज गोइंग पॉजिटिव टुवर्ड्स गवर्नमेंट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा शायद वो महंगाई और बाकी चीज़ों ने गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को काफ़ी इफेक्ट किया। अच्छा, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ऑब्वियसली हमारे मुल्क की ज़्यादातर आबादी है वो या तो ख़तरा गुर्बत से नीचे है या फिर वो जो मिडिल क्लास है उससे बिलोंग करती है। अब ये जितनी भी प्राइसेस बढ़ती हैं, हाँ वो पेट्रोल हो या फिर खाने पीने की अशिया पे हो या दीगर चीज़ें, उसमें जाहिर सी बात है यही वाला तबका सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। तो हुकूमत बार बार ये समझाने की कोशिश करती है कि जी देखिए अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं तो आप बाकी दुनिया में देखिए, बल्कि इसी खित्ते में देख लीजिए, इस खित्ते के बाकी ममालिक देख लीजिए तो हम अभी भी बहुत कम पे हैं। अगर खाने पीने की अशिया बढ़ती हैं तो ऑब्वियसली उनका लिंक जोड़ते हैं जी कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो उनके भी प्राइसेस बढ़ेंगी। लेकिन ये चीज़, ये बयानिया, ये रीज़न, ये लॉजिक 75% आवाम के या तो समझ में नहीं आ रही या फिर
वो इसको समझने से इनकारी हैं और उनके नज़दीक ये बयानिया कोई बयानिया ही नहीं है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बुनियादी तौर पे समझना ही चाहिए कि जब महंगाई होती है तो हर सोशो इकोनॉमिक क्लास इस पे हिट होती है। ऐसा नहीं होता है कि जो अपर सोशो इकोनॉमिक क्लास है उसको वो फीलिंग नहीं मिलती है। देखिए, एक बहुत ही अपर सोशो इकोनॉमिक क्लास है, जैसे वो आप कहें कि 2% बुर्जुआ तबका। मैं एक जगह मुलाकात ऐसे लोगों से हुई है जिन्होंने वाकई ये सवाल मुझसे पूछा कि क्या पाकिस्तान में महंगाई हो गई है। अब शी वॉज बिलियनर और जो भी था उनका, लेकिन ये कि उनको अंदाज़ा ही नहीं था। लेकिन उससे आप ज़रा सा नीचे आइए तो ज़रा सा एक बेहतर सोशो इकोनॉमिक क्लास का आदमी जो कि अगर लाख, सवा लाख, 1.5 लाख भी कमा रहा है तो इफ़ेक्ट उसको भी हो रहा है उसी तरीके से जिस तरीके से गरीब आदमी को हो रहा है। गरीब आदमी की अपनी ज़रूरियात है, जो अमीर आदमी होता है, जिसे कहें कि ज़्यादा बेहतर आमदनी वाला होता है, उसकी अपनी ज़रूरियात होती हैं। गवर्नमेंट का ये नैरेटिव जो है वो कि दुनिया भर के अंदर कोई चीज़ हो रही है और पाकिस्तान में भी उसका इम्पैक्ट आएगा, इसकी कोई ना कोई लॉजिक होगी, उसकी कोई ना कोई चीज़ होगी। लेकिन जब अगर मेरे जैसे आप कहें कि इसी सर्वे के अंदर हमने एक जगह सवालात पूछा था कि आपके एक्सपेंसेस जो है वो पहले के मुकाबले में जो है वो कम हो गए या ज़्यादा हो गए, या आपकी जो, बल्कि सवाल हमारा ये था कि आमदनी के लिहाज से कि आपके एक्सपेंसेस पूरे हो जाते हैं। तो इस सवाल के अंदर भी जो है वो अपर सोशो इकोनॉमिक क्लास के लोग भी इफेक्टेड नज़र आए हमें, जितने लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लास के। यकीनन लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लास के लोग ज़्यादा हमें इफेक्टेड नज़र आए थे, लेकिन अपर सोशो इकोनॉमिक क्लास के लोग भी हमें उतने ही नज़र आए जितने जो है वो लोअर सोशो इकोनॉमिक मतलब लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लास के लोग भी इफेक्टेड नज़र आए और अपर सोशो इकोनॉमिक क्लास के लोग भी नज़र आए। अब ये वाला नैरेटिव के इंटरनेशनल क्या हो रहा है, लोग तो सारी बात अपनी ज़रूरियात को देखते हैं। अगर घी महंगा हो रहा है, अगर आटा महंगा हो रहा है, उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो पा रही, तो उसकी बुनियाद के ऊपर, जैसे इसी के अंदर हमने एक सवाल पूछा कुछ लोगों से कि आपके ख्याल में कि आपके अखराजात पूरे हो जाते हैं या नहीं होते, तो तकरीबन 32% लोगों ने कहा कि अखराजात पूरे हो जाते हैं और 68% लोगों ने कहा अखराजात पूरे नहीं होते। अच्छा, वो जो 32% जिनके कहते हैं कि अखराजात पूरे हो जाते हैं, तो हमारा उनसे अगला सवाल था कि आपके पास पैसों की कोई बचत हो जाती है या पैसों की बचत नहीं होती। तो उसमें से 69 ऑलमोस्ट 70% लोगों ने कहा कि उनके पास पैसों की बचत नहीं होती। अच्छा, वो 68% लोग जिन्होंने कहा था कि उनकी अपनी आमदनी में अखराजात पूरे नहीं होते, तो अखराजात पूरे करने के लिए वो क्या करते हैं? तो 3 चीज़ों में से कोई एक काम कर रहे होंगे, या तो वो कोई पैसे कर्जे के तौर पर महीने के आखिर में ले रहे होंगे, या वो कोई पार्ट टाइम काम कर रहे होंगे, या अपने अखराजात उन्होंने कम कर दिए होंगे, या आम चीज़ों की ख़रीदारी कम कर दी होगी। तो हमारे पास कुछ 30% लोग हैं जो कि हर महीने कर्जा लेना पड़ता है, जिनको कुछ ना कुछ ज़ाहिर बात अगले महीने उतारना पड़ता है, और फिर वो एक कर्जे के किसी साइकिल के अंदर चले जाते हैं। एक जगह कर्जा लेते हैं और फिर वो ख़त्म नहीं होता। उसके बाद जब एक दफ़ा बंदा साइकिल के अंदर आ जाता है कर्जे के, तो उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। फिर हमारे पास नज़र आता है कोई 30% लोग कोई पार्ट टाइम कोई एक्स्ट्रा काम करना शुरू किया। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो है वो एक फिनोमेना, जैसे हम जो है फूड पांडा फिनोमेना कहते हैं, इसके अंदर बूढ़ा आदमी भी कर रहा है और डिसेबल भी कर रहा है और क्या क्या नहीं कर रहा है, लेकिन ज़रूरत है ये पार्ट टाइम काम है। और 37% लोग हैं जिन्होंने अपने अखराजात कम कर दिए हैं, अपनी चीज़ें कम कर दी हैं। ब्रांड्स अपने, पहले फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सपेंसिव ब्रांड आते होंगे तो सस्ता ब्रांड लेके आते होंगे, कोई और चीज़ें इस्तेमाल करते होंगे, उनको कम कर दिया होगा। बहुत सारी ज़िंदगियों में नेसेसिटीज़ उन्होंने निकाली होंगी कि नेसेसिटीज़ क्या है, ज़रूरियात क्या है, और गैर ज़रूरी चीज़ों को उन्होंने ख़त्म कर दिया होगा। तो लोगों ने अपने अखराजात किए हैं, और ये हर सोशो इकोनॉमिक क्लास में हुआ है। ऐसा नहीं है किसी एक सोशो इकोनॉमिक क्लास में हुआ है, ये हमें हर सोशो इकोनॉमिक क्लास के अंदर जो है वो हमें ये चीज़ नज़र आती है। यानी अपर सोशो इकोनॉमिक क्लास के अंदर भी जो है वो, जैसे आप ये कहें कि अखराजात कम कर देने वाला जो फिनोमेना है, तकरीबन 41% नज़र आया। और लो सोशो इकोनॉमिक क्लास के अंदर जब 38% लोग वो नज़र आए जो कि कर्जा लेते हैं। तो गरीब आदमी कर्जा ले रहा है और अमीर आदमी ने अपने अखराजात कम कर दिए। सही। अच्छा, एक काशफ साहब, एक और चीज़ आपने जैसे डिफरेंट सवाल बताए कि आपने सवालात पूछे, ये इस तबके के लोग इतने मुत्तफ़िक नज़र आए, इतने % लोग इतने जो है वो डिनाई करते हमें नज़र आए। कोई एक ऐसा सवाल या कोई एक ऐसी चीज़ जो कि आपने पूछी हो और हर एक तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स ने उस पर एग्री किया हो कि हाँ ये चीज़ वाकई है जो कि बढ़ चुकी है? मैं ये सवाल इसलिए पूछना चाह रही हूँ ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं, अगर कोई हुकूमती नुमाइंदा हमें देख रहा है तो पता चले कि मेन रीज़न जिस पे पूरा पाकिस्तान मुत्तफ़िक नज़र आ रहा है वो ये है और इस पर वाकई काम करना चाहिए। बहुत मज़ेदार सवाल है आपका। देखिए, जब हम सर्वे करते हैं तो हमें अंदाज़ा ही होता है कि इसके अंदर हर पॉलिटिकल राय का रखने वाला आदमी फ़र्द होता है। यानी इसमें वो लोग भी होते हैं जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में पीटीआई को वोट दिया, और ज़ाहिर बात है पीटीआई अगर लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे हुकूमत बनाई तो ज़्यादातर लोगों ने 2018 में पीटीआई को वोट दिया होगा। फिर पीएमएलएन के लोग भी नज़र आते हैं, इसके अंदर हर पार्टी के लोग नज़र आते हैं हमें।